के रूप में शुरू हुई थी? इस सवाल ने सब में एक संकट भर दिया। लोग हैरान थे क्योंकि उनके लिए तो दहेज प्रथा केवल एक शराब की तरह ही रही थी। पौराणिक कथाओं में इसे ऐसा रंगीन पर्दा पहनाया गया था कि कोई उसके काले रंग को देख ही नहीं पाया। आज हम इसी पर्दे को उठाने जा रहे हैं और बताएंगे कि दहेज की शुरुआत कैसे एक अच्छी चीज के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ कैसे यह एक अभिशाप में बदल। भारत में एक संपन्न राज्य था, मिथिलापुरी। इस राज्य के राजा ययाति अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, विलाक्षी और सौम्या। उन दिनों विवाह में दहेज नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी जहां वर को वरदान स्वरूप उपहार दिया जाता था। बाल पक्ष के लिए शुभ माने जाते थे। विलाक्षी की शादी तय हो गई थी सूर्यवंशी राजा अभिमन्यु के साथ। यह विवाह बहुत ही महान था और महाराज ययाति ने सोचा कि इस विवाह में ऐसा कुछ देंगे जो एक मिसाल बने। ययाति ने कहा, हम अपनी बेटी को कोई साधारण उपहार नहीं देंगे, उसे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि ससुराल में उसकी महानता गूंज उठे। आया, ययाति ने अपनी दरबार में असंख्य मुद्राएं, हाथी घोड़े और रत्नों से भरे गहनों की बारात निकाली। लोग दंग रह गए। यह नजारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसका स्वागत इतना भव्य था कि हर किसी की आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी का विवाह अनोखे ढंग से संपन्न हुआ और मिथिलापुरी में लोग ययाति का गुणगान करने लगे। समय बाद सौम्या का विवाह तय हुआ। लोग कहने लगे, महाराज ययाति ने जो भव्य उपहार विलाक्षी को दिया वह सौम्या को भी मिलना चाहिए। लेकिन समय बदला, परिस्थिति बदली और ययाति अब उस हालात में नहीं थे कि वह अपनी बेटी को उतना उपहार दे सके। फिर भी समाज के दबाव में महाराज ययाति सौम्या के विवाह में भारी दहेज की व्यवस्था की। विवाह के बाद राजकुमारी सौम्या के ससुराल में उसकी भव्यता के बजाय उसका दहेज देखा गया। लोग उससे कहने लगे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं दिया जितना तुम्हारी बहन के लिए। सौम्या का मन टूटने लगा। ससुराल वालों ने उसे केवल उसके दहेज से आंका और उससे प्रेम या आदर नहीं मिला। के साथ यह प्रथा मिथिलापुरी में फैली और पूरे समाज में फैलती चली गई। लोग बेटियों के विवाह में वरदान स्वरूप उपहार देने लगे। इस परंपरा ने धीरे धीरे एक श्राप का रूप ले लिया। धीरे धीरे दहेज का लालच इतना बढ़ गया कि वह शादी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। एक आखिरी सवाल, क्या दहेज प्रथा का कोई अंत होगा?